नमस्कार, मैं डॉक्टर राज मेहता आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंतर्गत कंट्राडिक्शन पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको टोटोलॉजी पढ़ाया। तो देखिए, कंट्राडिक्शन एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है लॉजिक का, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है लॉजिक में। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कंट्राडिक्शन की। एक कंट्राडिक्शन इज ए प्रोपोजिशन विच इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स प्रोपोजिशंस आर कंपोनेंट। या दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं, ए कंट्राडिक्शन इज आल्सो कॉल्ड लॉजिकल फॉल्स। जो लास्ट कॉलम है हमारे पास, जो अंतिम कॉलम है, उसके सारे एलिमेंट अगर फॉल्स होंगे तो वो स्टेटमेंट जो होगा वो लॉजिकल फॉल्स कहलाता है। और इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन बोलते हैं। तो देखिए, इसका एक प्रॉब्लम मैंने यहां लिखा है, प्रूव दैट P कप Q कैप नॉट P कैप नॉट Q इज ए कंट्राडिक्शन। तो यहां पर हम इसको टेबल के द्वारा सॉल्व करके बताएंगे। इसमें हमको आवश्यकता पड़ेगी कंजक्शन की, डिसजंक्शन की, नेगेशन की, और बस इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन, तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट कितना है यहाँ पर? सॉल्यूशन दो ही स्टेटमेंट हैं, P Q। आपको कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं उतने की पावर। यहां पर देखिए, n की जगह हमने यहाँ 2 रख दिया तो 4 पॉसिबिलिटीज होगी। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी होगी। स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा, फॉल्स होगा, या ट्रू ट्रू होगा, या फॉल्स फॉल्स होगा, या फॉल्स ट्रू होगा। तो यहां देखिए, जो भी चीजें यहां दी गई हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। नॉट Q, फिर देखिए P कप Q, फिर नॉट P कैप नॉट Q। इसके बाद देखिए P कप Q कैप नॉट P कैप नॉट Q। ये देखिए, हमने इस तरह से टेबल बना दिया। जो भी इसमें कंपोनेंट थे उन सारे कंपोनेंट को लिख दिया, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे थे उन स्टेटमेंट्स को लिख दिया। तो देखिए P और Q, तो हमने यहां पर क्या किया, 2 T ले लिए और 2 बार फॉल्स ले लिया। नेक्स्ट में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये कोई रूल्स नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा ही लिखना है। आपने जो यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखा, आप चाहे सेकंड कॉलम में लिख लें, सेकंड कॉलम की चीज को आप फर्स्ट कॉलम में लिख लें। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह लिखना है। अब देखिए, नॉट P, नेगेशन P। मैंने आपको नेगेशन का टेबल बताया था। नेगेशन का टेबल ये था हमारे पास कि अगर कोई एक स्टेटमेंट है P, उसका नेगेशन नॉट P के द्वारा डिफाइन किया जाता है या डिनाइल P के द्वारा डिफाइन होता है। तो अगर यहाँ पर ट्रू था तो ये फॉल्स होता था, यहाँ पर फॉल्स है तो ये ट्रू होता था। तो यहाँ देखिए, ट्रू का फॉल्स हो गया, यहाँ पर ट्रू का फॉल्स हो गया, यहाँ फॉल्स का ट्रू और यहाँ पर फॉल्स का ट्रू। नेगेशन ऑफ Q, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया।
अब देखिए P कप Q, P कप Q, तो यहां पर देखिए P कप Q में हमारे पास क्या है, इसकी आवश्यकता अपन को अब नहीं पड़ेगी। देखिए P Q, P कप Q, P कप Q में T T F F, यहां पर T F T F, ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, और ए फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये मैंने आपको टेबल बताया था P कप Q का टेबल। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, फॉल्स 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 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में कैप, यहां पर देखिए अब एक कैप हो गया, P कैप Q, P कैप Q में देखिए P कैप Q, P कैप Q में देखिए यहां पर नॉट P, पहले देखिए यहां पर नॉट P लिखा है तो नॉट P आएगा, बाद में लिखा है नॉट Q तो नॉट Q आएगा। पहले हम इसको लेंगे, फिर सेकेंड नंबर इसको लेंगे हम। तो यहां देखिए P कैप Q में केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होता है, जब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन रिजल्टेंट इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहां देखिए एफ एफ फॉल्स, एफ टी फॉल्स, टी एफ, टी एफ देखिए फॉल्स, और टी टी ट्रू। यहां पर भी देखिए, अब यहां पर ये पहले मैं यहां लिख देता हूं इसका आंसर, इस कॉलम में यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा चेंज कर देता है, यहां जगह मिल जाएगा। P Q, P कैप Q, T T F F T F T F, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब देखिए यहां पर P कप Q, P कप Q की जितनी वैल्यू आई है उसका कैप लेना है इस वैल्यू के साथ में। तो देखिए यहां पर इसका और इसका कैप लेना है। तो कैप में मैंने बताया केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होगा, जब बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। यहां देखिए फॉल्स फॉल्स, टी एफ फॉल्स, और ये फॉल्स। तो यहां लास्ट कॉलम में देख रहे हैं सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे पास लॉजिकली फॉल्स हो गए। तो हम कह सकते हैं नाउ P कप Q कैप नॉट P कैप नॉट Q इज ए logically false or contradiction, अगर लास्ट वाला कॉलम हमारे पास सारे के सारे फॉल्स आ जाएं तो हम बोलेंगे ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्शन है, लॉजिकल फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया इज ए कंट्राडिक्शन। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ था ये हमारे पास क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हमने प्रूव कर दिया। बहुत सिंपल है ये। आपको सबसे पहले यहां देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में, पूरे स्टेटमेंट में आपको कितने स्टेटमेंट दिए गए। पहले यहां देखना है इसमें पूरे इसमें आपको कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आपने यहां देखा 2 ही स्टेटमेंट हैं। तो मैंने कहा जब 2 ही स्टेटमेंट हैं
तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो देखिए हमने 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी लिया। तो हमने क्या किया कि उसका 4 का आधा 2 ट्रू ले लिया और 2 को फॉल्स ले लिया। उसके नेक्स्ट कॉलम में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, 1 2 3 4 ले लिया। फिर जो जो चीज हमारे पास यहां दी गई थी, नॉट पी का एक कॉलम बनाया, नॉट क्यू का एक कॉलम बनाया, फिर पी का क्यू का एक कॉलम बनाया, फिर नॉट पी कैप नॉट क्यू का एक कॉलम बनाया, फिर एक पूरा कॉलम इसका बना दिया। और यहां से जब लास्ट कॉलम में देखा, ऑल द एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम इज फॉल्स, सॉरी आर फॉल्स, तो हम बोल सकते हैं गिवन स्टेटमेंट इज ए कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन का एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कंट्राडिक्शन के लिए। अब देखिए एक और एग्जांपल कंट्राडिक्शन में आपको बता रहा हूं मैं। एग्जांपल है पी कैप क्यू कप, क्यू कैप नॉट आर, negation P by conditional negation P cap R cup negation Q negation R is a contradiction। तो देखिए यहां पर आप सबसे पहले ध्यान से देखें, यहां पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। तो मैंने बताया 2 की पावर 3 मतलब 8 पॉसिबिलिटीज होंगी एक स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए वो 3 स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, P है, Q है और R है। एक ये देखिए P, Q और R। अब देखिए इसमें नेगेशन कौन कौन से हैं, नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। अब इसको देखिए P कैप Q, P कैप Q, सेकेंड देखिए Q कैप नेगेशन R। फिर देखें यहां पर इन दोनों को कब दिया गया है, तो हम इसको क्या मानते हैं 1 2, हमारे पास जगह कम है तो 1 कप 2। इसके बाद देखिए बाई कंडीशन ये लेते हैं नॉट पी, नॉट पी के बाद कैप आर। यहां देखिए नॉट क्यू कैप नॉट आर। अब देखिए इसको 3 माना, इसको 4, यहां 3, बीच में कप, कप 4। उसके बाद देखिए इस पूरे को लेना है कॉम्बिनेशन। इसको हमने अपने समझने के लिए 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया, 5 बाई कंडीशनल 6। ये पूरा लिखने के लिए यहां जगह नहीं है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से कॉलम दे दिया हुआ। तो देखिए यहां पर 5 और 6 क्या है, 5 ये है, 1 एंड 2 ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। इस पूरे को हम 3 भी लिख सकते हैं। यहां देखिए ये 4 है, इन दोनों को हमने 5 लिखा है यहां पर 5। ये देखिए 3 है, इसको 3 माना, इसको 4 माना और हमने यहां पर लिख दिया आपको 6। तो इस तरह से भी मान सकते हैं हम, या तो हम ये पूरा का पूरा एज इट इज इसको यहां उतार दें। तो देखिए 3 स्टेटमेंट हैं, 8 पॉसिबिलिटीज है।
यहां देखिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहां देखिए 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। नॉट पी, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। यहां नॉट क्यू देखिए, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये ट्रू फॉल्स ट्रू। पी कैप क्यू, मैंने कहा एक ही कंडीशन में ट्रू होगा जब दोनों हमारे पास ट्रू हैं। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। अब देखिए क्यू कैप नॉट आर, क्यू कैप मतलब इसको देखना है हमको और नॉट आर इसको देखना है। कैप लिखा है मतलब एक ही कंडीशन में ट्रू होगा जब दोनों केस ट्रू होंगे। ये ट्रू एफ, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, ये जगह यहां नहीं थी इसीलिए एक के प्लेस पर पी कैप क्यू, इसको आप ऐसा समझे पी कैप क्यू लिखा हुआ है और टू का ऐसा लिखें क्यू कैप नॉट आर लिखा हुआ है। तो इन दोनों का कप लेना है। कप में मैंने बताया कि एक ही कंडीशन में फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होते हैं। तो देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है हमारे पास। यहां देखिए फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। यहां देखिए थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, नॉट पी कैप आर है। तो नॉट पी कैप आर, तो नॉट पी क्या देखेंगे हम यहां से देखेंगे और कैप आर क्या देखेंगे, ये पहले हम ये लेंगे नॉट पी, उसके बाद क्या करेंगे आर लेंगे। तो फॉल्स ट्रू, इसका कैप चाहिए तो केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो। ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स ट्रू और ये फॉल्स। अब देखिए ये वाला कॉलम देखें, यहां पर कैप चाहिए नॉट क्यू का। अब देखिए नॉट क्यू और नॉट आर, इन दोनों का कैप चाहिए अपन को। तो देखिए कैप में मैंने बताया केवल एक ही कंडीशन में ट्रू होता है जब बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहां देखिए फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू। अब देखिए आखिरी 3 और 4, इन दोनों को देखिए, यहां पर 3 लिखा है, मैंने यहां लिखा 3, इसका मतलब एक पूरी चीज मेरे को यहां लिखनी थी लेकिन जगह नहीं होने के कारण मैंने यहां 3 लिख दिया। यहां 4 पूरी चीज लिखनी थी, ये पूरा चीज लिखना था लेकिन जगह नहीं होने के कारण मैंने यहां पर 4 लिख दिया। तो देखिए 3 कप 4, कप में मैंने बताया केवल एक ही कंडीशन में फॉल्स होता है जब बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो यहां देखिए फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब देखिए लास्ट में 5 बाई कंडीशन, ये पूरा का पूरा 5 है। देखिए मैंने यहां लिखा है ये पूरा का पूरा 5 है, 5 नंबर दिए इसको। यहां देखिए यहां 6 डिनोट किया है, मतलब इतनी प्लेस हमारे पास नहीं थी यहां लिखने के लिए, इसीलिए इस पूरे का नाम मैंने 6 दे दिया।
इस पूरे का नाम 5 दे दिया मैंने, 5 बाई कंडीशनल 6। अब बाई कंडीशनल का जो फार्मूला है आपको मालूम होना चाहिए। बाई कंडीशनल के केस में केवल जब बोथ स्टेटमेंट आर सेम साइन देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट देखिए बाई कंडीशनल में मैंने आपको बताया है ये P है ये Q है और P बाई कंडीशनल Q, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये ट्रू ट्रू। जब दोनों साइन सेम हो तभी ये ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, 5 और 6 ट्रू फॉल्स, 5 और 6। तो देखिए 5 मैंने ये बोला ये वाला कॉलम लेंगे और यहां पर 6 इस कॉलम को बोला है, ये दोनों कॉलम हम लेंगे और उसका बाई कंडीशन दिखाएंगे, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। ये ट्रू आ रहा है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। देखिए एक छोटा सा करेक्शन था इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा था। यहां पर नॉट आर की जगह यहां पर आर लिखा हुआ है, यहां पर नॉट आर की जगह यहां पर और लिखा है, तो उससे इसको करेक्ट हमने किया। ये हमारे पास इसके लास्ट कॉलम देखिए पूरे के पूरे ये फॉल्स 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 आ गया। तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास, ये लास्ट में सिंस गिवन स्टेटमेंट इज contradiction, लास्ट कॉलम के एलिमेंट अगर हमारे पास पूरे के पूरे एफ हैं, पूरे के पूरे एफ हैं, तो इसका मतलब है गिवन स्टेटमेंट इज ए कंट्राडिक्शन। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप ये 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, इससे आप घबराना नहीं। यहाँ पर एक्चुअल में 1 और 2 को लिखना, 1 मतलब ये पूरी चीज, इसको यहाँ लिखते, 2 को यहाँ लिखना है, इसका ये मतलब है। यहाँ देखिए 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3 4 का मतलब ये 3 की पूरी चीज आप यहाँ लिखेंगे, 4 की पूरी चीज यहाँ लिखेंगे। यहाँ 5 6 लिखा है मतलब 5 की पूरी चीज, ये पूरी चीज क्या है, ये पूरा का पूरा 5 है, इसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर बाई कंडीशनल लगाएंगे 6, ये पूरा का पूरा देखिए मैंने यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो ये 6 लिखेंगे। इस तरह से हमारे पास एक कॉलम बनेंगे। तो आप देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो 5 टेबल मैंने बताए हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल और नेगेशन, इन 5 टेबल की सहायता से हमने एक कंट्राडिक्शन को प्रूव किया। वो हमारे पास टेबल हमको याद होनी चाहिए, वो समझ जाइए एक फार्मूला है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और ये प्रॉब्लम जो हमारे पास स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए हैं, इसके पहली क्लास में हमने आपको बताया टोटोलॉजी, जिसके लास्ट कॉलम में सारे ट्रू 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 आते हैं, लॉजिकली वैलिड और लॉजिकली ट्रू अगर लिखा है तो हम बोल सकते हैं टोटोलॉजी। इसी तरह से यहाँ पर सारे अगर फॉल्स आते हैं लास्ट कॉलम में तो हम बोलते हैं ये लॉजिकली फॉल्स है और इसको हम बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रोपोजिशन में, काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपके एग्जामिनेशन में आता भी है।
या आपको कुछ डेफिनेशन पूछी जाती है, टोटोलॉजी की डेफिनेशन विद एग्जांपल बता दीजिए, कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन एग्जांपल बता दीजिए, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से करिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम में इनकी कुछ प्रॉब्लम भी आपको दूंगा। तो आज की क्लास अपनी यहीं पर ख़त्म होती है।